का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। ये भारतीय ग्रामीण समाज, किसानों की समस्याओं, शोषण, सामाजिक अन्याय, वर्ग संघर्ष और आर्थिक विषमताओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी का सारांश। इन प्रमुख पात्र: होरी महतो, एक गरीब किसान जो अपनी जमीन और परिवार को बचाने के लिए संघर्ष करता है। धनिया, होरी की पत्नी जो समझदार और दृढ़ स्वभाव की है। गोबर, होरी का बेटा जो शोषण के खिलाफ विद्रोह करता है और शहर चला जाता है। गोबर की प्रेमिका जो बिना विवाह के गर्भवती हो जाती है। राय साहब, उच्च वर्ग के लोग जो समाज के शक्ति संतुलन को दर्शाते हैं। कहानी की शुरुआत। होरी एक ईमानदार और मेहनती किसान है जो अपनी पत्नी धनिया और बच्चों के साथ रहता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक गाय खरीदने की है ताकि उसके परिवार को शुद्ध दूध मिल सके और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। वह बड़ी मुश्किल से एक गाय खरीदता है, लेकिन उसके भाई हीरा और सोना के बीच झगड़े में गाय मर जाती है। गांव के लोग इसे अपराध मानते हैं और होरी पर जुर्माना लगा देते हैं, जिससे उसकी आर्थिक हालत और खराब हो जाती है। पारिवारिक संघर्ष। होरी का बेटा गोबर अपने पिता की गरीबी और शोषण को देखकर नाराज हो जाता है। जब वह देखता है कि उसके माता पिता उसकी प्रेमिका चुनिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है। उधर होरी और धनिया सामाजिक नियमों के कारण चुनिया को अपने घर में रखते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें समाज से तिरस्कार झेलना पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक शोषण। होरी पर साहूकारों और जमींदारों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कभी गरीबी से बाहर नहीं आता। दूसरी ओर गांव के पंडित और महाजन उसका शोषण करते हैं। उसकी जमीन गिरवी रख ली जाती है और अंततः वह पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। अंत, गरीबी, कर्ज और सामाजिक अन्याय से जूझते हुए होरी बीमार पड़ जाता है। मरते समय भी उसकी अंतिम इच्छा होती है कि वह गोदान, गाय का दान कर सके, जो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि वह सच में गाय दान कर सके। उसकी पत्नी धनिया समाज की खोखली परंपराओं को समझते हुए पंडित को केवल कुछ पैसे देकर गोदान की रस्म पूरी कर देती है। मुख्य विषय और संदेश। कृषि समाज का यथार्थ, किसानों के शोषण, गरीबी और सामाजिक अन्याय का मार्मिक चित्रण। संघर्ष और विद्रोह। होरी व्यवस्था से समझौता करता है, जबकि गोबर बदलाव की तलाश में निकलता है। 3. नारी का सशक्त चित्रण। धनिया जैसी स्त्रियां परिवार को संभालती हैं और कठोर निर्णय लेती हैं। धार्मिक और सामाजिक पाखंड, गोदान की परंपरा और ब्राह्मणवाद पर कटाक्ष। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की गहरी सच्चाइयों का आईना है।